अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये जो महीना है ये मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम की आज 6 तारीख़ है। इस महीने को जो याद किया जाता है तो इमाम हुसैन की शहादत से याद किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस महीने को मनहूस समझते हैं, ख़ास करके शुरू के 10 दिन इनको मनहूस समझते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं इस पूरे महीने को मनहूस समझते हैं और वो कहते हैं कि ये महीना मनहूस है, इसमें महीने में शादी नहीं करना। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि इस महीने में शादी नहीं करना। क्यों भाई, क्या हुआ? मैं बोलता हूँ अगर इस महीने में शादी करना मनहूस है तो जो बच्चा इस महीने में पैदा हुआ उन्हें भी मनहूस है, वो बच्चों को मार डालना। और जो आदमी इस महीने में मर गया उन्हें भी मनहूस है, इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ना, उसको खाली या तो उसको जलाई देना। नहीं, अगर मनहूस है तो सिर्फ शादी मनहूस है क्या? नहीं, बाकी चीज़ें मनहूस नहीं है, सिर्फ शादी मनहूस है। और अगर यह महीना इतना ही मनहूस है तो आदमी जीना छोड़ दे, अपनी सांसों को बंद कर ले। भाई मैं महीना मनहूस है, इस महीने में सांस नहीं लेता हूँ। या ये सोचे कि भाई इस महीने में मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, क्योंकि ये महीना मनहूस है ना, मैं खाऊंगा नहीं, तो मर जाता है। लेकिन ये शियाओं की चाल है। तो क्या सोचते हैं कि ये महीना मनहूस है तो इसमें शादी नहीं करना। अब इस महीने की सबसे बड़ी बात, सबसे आखिरी बात ये है मेरे पास, अगर किसी ने ये बात भी नहीं मानी तो समझ लो उन्हें गुमराह है। इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी हुई वो हज़रत खतीजा से हुई। तो हज़रत खतीजा से जो शादी हुई वो मुहर्रम के महीने में हुई। भाई इससे बड़ी बात क्या? और दूसरी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शादी एक और हुई हज़रत सफ़िया से। तो हज़रत सफ़िया से जो शादी हुई वो भी इसी महीने में हुई। अब ये बात भी अगर किसी को समझ में नहीं आई तो इससे बड़ी बात एक और है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी शादी हज़रत फ़ातिमा से इसी महीने में हुई। बस ये आखिरी बात है। अगर ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद की शादी हो सकती है, हुज़ूर की बेटी की शादी हो सकती है, वो बेटी तो जो जन्नत की औरतों की सरदार है उनकी शादी हो सकती है, लेकिन हमारी बेटियों की शादी नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि हमारी बेटियां हुज़ूर की बेटियों से बड़ी है। हालांकि ऐसा हो सकता है, नबी की बेटियों के कदमों पर जो धूल लगी है पूरे दुनिया के मुसलमानों का ईमान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जो उनके पैरों पर जो धूल लगी हुई है। तो नबी की शादी हो सकती है और नबी की बेटी की शादी हो सकती है, हज़रत अली की शादी हो सकती है। और ये देखो आप, हज़रत अली की शादी हुई और शादी के बाद अगर चलो ये महीना मनहूस है तो पहली बात उनकी शादी नहीं होनी थी। अगर उनकी शादी हो गई चलो, तो शादी के बाद उनको कैसे बेटे हुए? हज़रत इमाम हसन और हुसैन। लेकिन मुहर्रम का महीना है ना, इसके ठीक 9 महीने के बाद कौन सा महीना आता है आप गिनो? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान। ठीक 9 महीने के बाद अगर कोई आदमी एतराज़ करता नहीं मुहर्रम में नहीं हुई, तो उसको ये बताया जाएगा कि मुहर्रम में ही शादी हुई है। क्यों? क्योंकि मुहर्रम के ठीक 9 महीने के बाद रमज़ान आता है और 15 रमज़ान मुबारक को इमाम हसन की विलादत है। 15 रमज़ान मुबारक को इमाम हसन की विलादत है, 3 हिजरी 15 रमज़ान। और उसके 11 महीने के बाद 4 हिजरी 15 शाबान को इमाम हुसैन की विलादत है। अगर शादी को नहीं मानता कोई, ये तो मानना पड़ेगा ना। तो मालूम ये हुआ कि ये महीना मनहूस नहीं है। मनहूस हर वो दिन है जिस दिन आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी। मनहूस हर वो दिन है जिस दिन में आदमी ने झूठ बोला। मनहूस इंसान के लिए हर वो दिन है जिस दिन में उसने जो है लोगों को धोखा दिया।
मनूस हर वो दिन है जिस दिन में उसने वालिदैन को सताया। मनूस हर वो दिन है जिस दिन में उसने अपनी बीवी को मारा, बच्चों को सताया, जुल्म किया, ज़्यादती की, झूठ बोला, चोरी की, हसद और बुग़्ज़ और कीना, ये तमाम काम जिस दिन करे हैं, हर वो दिन हर आदमी के लिए मनूस है। कोई दिन इस्लाम में मनूस नहीं है। अगर हम इस दिन को मनूस समझते हैं या इस महीने को मनूस समझते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मिनहा अरबातुन हुरुम, 4 महीने जो है वो हुर्मत वाले, एहतराम वाले, फजीलत वाले महीने हैं। और उन 4 महीनों में ज़िलक़ादा, ज़िलहिज, मुहर्रम, रजब, इन 4 महीने में मुहर्रम आ गया। यानी अल्लाह तबारक व तआला तो ये फरमा रहे हैं कि ये महीने एहतराम वाले हैं, फजीलत वाले हैं, बरकतों वाले हैं। क्यों अल्लाह ताला ने क्यों कहा? कि वो ज़माने में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म यह है कि इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़े नहीं करना, इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़े से रुके रहना। तो उन लोगों ने, हालांकि जब इस्लाम नहीं था, इस्लाम से पहले उन लोगों ने ऐसा अमल किया कि इस महीने में अगर सामने बाप का कातिल भी खड़ा है तो बाप के कातिल को नहीं कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना है, ये ज़िलहिज का महीना है, ये ज़िलक़ादा का महीना है, ये रजब का महीना है। इन 4 महीनों में बाप के कातिल को भी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है मिनहा अरबातुन हुरुम, ये 4 महीने हुर्मत वाले यानी फजीलत और बरकत वाले हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला तो ये फरमा रहे हैं बरकत वाले हैं। तुम लोग ये बोलते हो मनूस है, तो हम किसकी बात माने भाई? अगर हम तुम्हारी बात मानते हैं तो माज़अल्लाह हमारा तो इस्लाम ही ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा हम अल्लाह तबारक व तआला की बातें मानेंगे। अब भी इस हफ्ते में मैंने खुद देखा है कि दुकानें बंद थी, तो मैंने उनसे पूछा भाई दुकानें काहे को बंद है? मुहर्रम का महीना है ना, उन साहब नहीं खोल सकते, मनूस महीना है। यानी एक मरतबा तो आदमी ज़िंदगी में, अगर किसी आदमी ने ज़िंदगी में 20 साल तक दुकान को चलाया तो एक मरतबा तो उस दुकान को खोल के देखे ना भाई मनूस है कि नहीं है। मैं बोलता हूँ अगर इस अक़ीदे से वो ये खोलेगा दुकान के मनूस है या नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला इन 10 दिनों में इतना देंगे कि उन्हें महीने में भी नहीं कमा सकता। और कुछ लोग ये समझते हैं कि गम का महीना, इसमें कारोबार नहीं करते भाई, इसमें कारोबार नहीं करना, और इसमें जो है नए घर नहीं बनाना, नए कपड़े नहीं पहनना, और बीवी जो है, औरतें जो है घरों में तेल नहीं लगाना, कंघी नहीं करना, खुशबू नहीं लगाना, सुरमा नहीं लगाना। मतलब ये कहाँ से बात आ गई? ये हमारे घरों में जो बुढ़िया रहती ना, आजकल जो है मोहम्मद का दिन नहीं चल रहा, आजकल बुढ़ियों का दिन चल रहा है। जो घरों में बुढ़िया बोलती, इसी हफ्ते की बात है, एक आदमी का मेरे पास फ़ोन आया तो उसने कहा कि मौलवी साहब मुहर्रम के महीने में गोश्त नहीं खाना ना। बोला कौन? क्योंकि हमारे सास बोल रहे हैं और हमारी बीवी, मेरी बीवी मेरी लड़ाई होगी, हमारे सास हमारे घर को आ गए, तो मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, मैं फ़ोन ज़रा स्पीकर पे डाल रहा हूँ, आप ज़रा इनको समझाओ। तो मैं बोला भाई अभी बकरीद को 1 महीना भी नहीं हुआ, जो बकरीद का गोश्त फिर कब खाते हो? बकरीद का जो गोश्त है वो कब खाते? यानी अगर चलो गोश्त खाना नहीं है, बस जायज़ नहीं है मुहर्रम का महीने में, शुरू के 10 दिनों में, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। यानी ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। अगर गोश्त नहीं खाना, हालांकि हज़रत अली का फरमान है कि आदमी को गोश्त खाने से अक्ल बढ़ती है, अक्ल तेज़ होती है, आदमी के अखलाक अच्छे होते हैं, आदमी का चेहरा रंगीन होता है, चेहरे पे नूरानियत आती है गोश्त खाने से। गैर मुस्लिम कैसे रहते देखो, देखे तो एक बार दोबारा देखने को दिल नहीं बोलता। अपना मुसलमान कैसा रहता? खूबसूरत, देखो तो बोलते भाई क्या अच्छा है, ऐसा लगता अपनी लड़की का रिश्ता इससे कर देना। अगर आदत अखलाक अच्छे है तो गोश्त की तो इतनी सारी फजीलत हैं, कभी मौका मिलेगा तो गोश्त की फजीलत पर बताई जाएंगी, लेकिन गोश्त खाना नहीं, क्योंकि महीना जो है मनूस महीना है, इसमें गोश्त नहीं खाना। और एक और बात है, इसमें जो है मेहंदी नहीं लगाना, और तो मेहंदी नहीं लगाती, गंदे कपड़े पहनते, नहाती नहीं। हालांकि अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी और साफ़ी जो है, नहाना आदमी को गुस्ल करना है तो आधा ईमान है। अब उन्हें पाकिज नहीं है तो आधा ईमान कहाँ से होगा? इसी तरह शादी के बारे में नबी ने फरमाया कि आदमी का शादी से पहले ईमान जो है वो अधूरा रहता है, जब शादी हो जाती है उसका ईमान मुकम्मल हो गया। और नबी ने फरमाया कि आदमी शादी में जल्दी करे, शादी में आदमी जल्दी करे। अब जो लोग मुहर्रम के महीने में शादी करने से रोक रहे हैं तो वो हुजूर की हदीस के मुखालिफ चल रहे हैं और दीन को मुकम्मल नहीं होने दे रहे। हो सकता है किसी की शादी इस महीने में तय थी और उन्हें शादी नहीं कर सका इन बातों की वजह से, और वो इस महीने में ज़िना कर लिया, ज़िना के करीब चला गया, तो इस सब का वबाल उस पर पड़ेगा जिन्होंने ये बातें ईजाद की हैं कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं हो सकती। तो ये बातें ज़रूरी है कि हम अपने जहनों से निकालें। ये शियाओं का अक़ीदा है। और एक और अक़ीदा है शियाओं का कि मियाँ बीवी जो है मुहर्रम के महीने में मिलना नहीं, मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी दूर दूर रहना, मिलना नहीं। और बहुत सारे तो सास ऐसे हैं उन्हें ज़बरदस्ती बच्ची को अपने घर ला लिए, नहीं मिलना नहीं। हालांकि ये समझना चाहिए कि मुहर्रम के महीने में जब अली की शादी हुई तो इमाम हसन और हुसैन जैसे बच्चे पैदा हुए। इमाम हसन
तो इस शियाओं की चाल है, इन्हें मिलेंगे नहीं तो हुसैन जैसा और हसन जैसा बच्चा पैदा होगा नहीं, मिलेंगे तो एक और हसन पैदा हो जाएगा, तो इनको ये पसंद नहीं है। तो हालांकि मियाँ बीवी को सिर्फ 3 अय्याम, 3 किस्में ऐसी हैं, 3 चीज़ें, यानी 3 वजह से मियाँ बीवी नहीं मिल सकते, वरना कभी भी। और नबी ने फरमाया कि जो औरत अपने शोहर को मना कर दे, हालांकि उसकी तबीयत अच्छी है, वो मना कर दे पास आने से, तो फरमाया कि उस पर अल्लाह तबारक व तआला की और मेरी तमाम फरिश्तों की लानत पड़ती रहती है रात भर। 3 हालतें ऐसी हैं कि जिसमें औरत और मर्द दूर रह सकते हैं, उन तीनों हालतों के अलावा कोई वजह ऐसी नहीं है। पहली वजह क्या है? एहराम की हालत में, जब तक हाजी ने या उम्रा करने वाले ने एहराम बांधा है तो मियाँ बीवी अलग रहेंगे। अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि दूर दूर, अलग रहने का मतलब है कि उनको जो ख़ास अय्याम जो होते हैं, आप समझ रहे हैं, उसमें पास नहीं आना, हम बिस्तरे नहीं करना, सोहबत नहीं करना, बाकी हाथ पकड़ के तवाफ़ कराना है बीवी को। अब बीवी कैसे रहती हज करने का, तो पहले ही अनपढ़ है उन्हें बेचारी, उसको गए तो उसका मालूम। तो हुक्म यह है कि बीवी का हाथ पकड़ कर तवाफ़ कराए आदमी। तो पहली वजह एहराम, दूसरी वजह रोज़ा, चाहे वो रोज़ा नफिल है चाहे फ़र्ज़ है, तो रोज़े की हालत में मियाँ बीवी अलग रहेंगे। तीसरी वजह जब मियाँ बीवी को अलग रहना है वो है जब औरत नापाक होती है, तो नापाकी में भी औरत से अलग रहना है। अगर कोई आदमी नापाकी की हालत में औरत के पास चला गया तो बच्चा लूला, लंगड़ा, काना, अंधा, बहरा होता है। तो ये 3 हालतें ऐसी हैं, इन 3 हालतों में जो है मियाँ बीवी अलग रहेंगे, इसके अलावा कोई हालत ऐसी नहीं जो अलग ना हो। अब जो सास हैं वो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अपने घर को ला रही हैं, तो इसका अगर पीछे से जो शोहर है उसने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया, वो ज़िना की तरफ चला गया, तो उसका वबाल भी इस पर पड़ेगा। यानी आदमी ये सोचे कि रमज़ान मुबारक में अलग ना हुए, मियाँ बीवी को इजाज़त है रमज़ान मुबारक की रात में मिलने का, रमज़ान में अलग ना हुए, मक्के में अलग ना हुए, मदीने में अलग नहीं हुए। मदीने में हो रहे बच्चे पैदा, मक्के में हो रहे नहीं हो रहे। हालांकि करबला, जो शियाओं ने बातें फैलाई हुई, करबला के मैदान के अंदर भी बच्चे हो रहे नहीं हो रहे, वहाँ भी लोग बस रहे हैं। तो वहाँ करबला के अंदर मना नहीं है, रबीउल अव्वल के अंदर मना नहीं है, किसी भी। तो जब किसी महीने के अंदर मना नहीं है और किसी दिन के अंदर मना नहीं है, तो मुहर्रम के महीने में कैसा मना हो जाएगा मियाँ बीवी अलग रहना? तो ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं और शियाओं की बातें हैं। हम मुसलमान शिया नहीं हैं। अगर तुम शिया हो तो कोई एतराज़ नहीं भाई, हमारे तरफ से क्या 1 महीने क्या कोई सारे साल अलग रहो, हमें क्या करने का। लेकिन अगर तुम शिया नहीं हो, सुन्नी हो, फिर हम आपसे पूछेंगे भी और आपको हमारे सवालों का जवाब देना भी पड़ेगा। तो इसलिए ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। शियाओं का अक़ीदा है, ये उनका अक़ीदा है, ठीक है बाबा नहीं मिलना, लेकिन हम मुसलमान सुन्नी है, हमारा अक़ीदा नहीं है। हमारा अक़ीदा यह है कि सिर्फ़ 3 हालतें ऐसी है, रमज़ान में, रोज़े की हालत में, एहराम की हालत में और नापाकी की हालत में अलग रह सकती है, इनके अलावा कोई चीज़ ऐसा नहीं है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुहर्रम के महीने में सफ़र नहीं करना, घर में रहना, सफ़र में गए तो मनूस में ना कुछ तो मैं भी मर जाता हूँ। तो आदमी ये सोचे 10 मुहर्रम के दिन ख़ास एक बात है, 10 मुहर्रम के दिन आदमी रोटी नहीं बनाते घरों में। ये बातें कहाँ से मशहूर हो गई, रोटी नहीं बनाना। 10 मुहर्रम के गुजरने के बाद जो है रोटी बनाना है। इतना क्या खाते भाई, बहुत सारे जगह यहाँ तो चावल खाते, बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ सिर्फ रोटी खाते। हमारे इलाके में सिर्फ चावल कभी भी नहीं खाते, महीने में 1 बार खाते, रोटी नहीं खाते। तो उन लोग तो भूख से वैसे ही मर जाते। अब यहाँ की कई जमाते गई, उधर चले गए, हमारे उन्हें 1-2 दिन भाग के आ गए, कई बोले तुम रोटी मिल रही ना, खाना मिल रहा है नहीं। तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें सिर्फ रोटियाँ। अगर हमने ये बातें ईजाद कर दी 10 मुहर्रम तक रोटी नहीं खाना, तो उन लोगों का तो भूख से मर जाते। तो ये इस्लाम है, और ये इस्लाम जो दीन है वो मेरे नबी का दीन है, किसी का अपना बनाया हुआ दीन नहीं है। और ये दीन किसी के बाप की जागिर नहीं है, जो चाहेगा उन्हें बोल देगा जो इस्लाम में है। और हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आ गया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि ये दीन को हमने मुकम्मल कर दिया है, दीन मुकम्मल हो चुका है। अब जो नबी तक जितनी बातें हैं हमें उन्हीं बातों पर अमल करना है। आगे की बातों को बढ़ा के और आगे की बातों को बहुत ज़्यादा खींच कर और उनको लाना अपनी तरफ से ईजाद करना, ये सब दीन के अंदर जो है ज़्यादती और बिदात है। और ऐसा काम कर रहा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, ऐसा आदमी जो है जहन्नुम में जाने वाला है। सिर्फ वो काम करे जो हमसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। मनूस, अगर अब हम इस महीने को मनूस समझते क्यों हैं? इस महीने को मनूस इसलिए समझते हैं कि इसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। देखो उनका शहादत होना, आप ये समझें कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुहर्रम का जो महीना है मुबारक महीना है, तो मुबारक महीने में उनकी शहादत हुई है। ये तो उनका और शहादत का दर्जा और बढ़ गया है कि उनकी शहादत जो है वो मुहर्रम के दिन हुई है, आशुरा के दिन हुई है, मुहर्रम के महीने में हुई है और फजीलत वाले दिन हुई है।
ये वो दिन है कि जिस दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले। तो ये तो वो दिन है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, तौबा कबूल होती हैं। तो मुबारक दिन है। तो मुबारक और फजीलत वाले दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई है। तो इस महीने को और इस दिन को मनुष्य ने समझना चाहिए। और हम समझते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत की वजह से, अब इमाम हुसैन जो है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो पैदा हुए हैं वो 4 हिजरी को पैदा हुए हैं। 4 हिजरी 5 शाबान को पैदा हुए हैं। रमज़ान मुबारक से महीने से, रमज़ान मुबारक के महीने से जो पहला महीना आता है शाबान का, उसमें 5 शाबान और 4 हिजरी को आप पैदा हुए हैं। आपके पैदा होने से पहले हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी, अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं जिनका नाम है उम्मुल फ़ज़ल हैं। तो उन्होंने ख्वाब देखा, क्या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है कि आपका बदन का एक हिस्सा, एक गोश्त का टुकड़ा कटा और मेरी गोद में आकर गिर गया। और वो तो डर के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई सुबह में, या रसूलल्लाह मैंने तो एक ऐसा ख्वाब देखा है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि लगता है कि फ़ातिमा को जल्दी कोई जब बच्चा होगा। तो कुछ दिन के बाद फ़ातिमा को इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर उम्मुल फ़ज़ल जो अपनी चची थी उनके गोद में दे दिया। तो हुज़ूर ने उस मौके पर फरमाया कि तुमने वो ख्वाब देखा था ना, आज वो ख्वाब पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे हैं। हालांकि अब हम नवासों को क्या बोलते हैं, नवासी बोलते, लेकिन हुज़ूर ने कभी नहीं बोला मेरा नवासी, हुज़ूर बोलते थे ये मेरे बेटे हैं। और हुज़ूर ने दुआ की, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत कर तू उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे या अल्लाह तू भी उनसे बुग़्ज़ रख। इसलिए हमारा ईमान का हिस्सा है अहले बैत से मोहब्बत करना। लेकिन अहले बैत से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि आदमी अपने बदन को काट दे, फाड़ दे और अपने तमाशे मारे और अपने बदन को अपने कपड़ों को फाड़ दे और अपने जिस तरह शिया लोग कर रहे हैं इस तरह करने का मातम करना, ये नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत ये है कि जिन कामों का रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है हम उन कामों को करें। तो जब आप पैदा हुए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक उनको चुसाई, ज़बान मुबारक उनके मुँह में दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआब मुबारक उनके मुँह में डाला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हसन और हुसैन के बदन से जन्नत की खुशबू आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रिहानुद दुनिया कि इनके बदन से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बड़ा प्यार है इनसे। अब इतना वक्त होता नहीं है कि सारी बातें बताई जाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खेलते थे। किस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हम अपने बच्चों को यूँ हो जाते ना, यूँ नीचे हो जाते और बच्चा ऊपर बैठ जाता हमारे। तो हुजूर जब फातिमा को और उन बच्चों को पूछते कि तुम्हारा ऊँट कैसा है, आजकल तो बाप अपने बच्चों को नहीं खिलाता ऐसा, तो नाना दादा क्या खिलाएंगे, तो ऐसा खिलाते थे। और हुजूर फरमाते थे कि तुम्हारा ऊँट कैसा है, तुम्हारा ऊँट कैसा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ एक मरतबा किस तरह खेल रहे थे, ऐसा ज़बान को निकालते बाहर, तो वो छोटे थे तो ऐसा पकड़ते वो, तो आप ज़बान मुबारक अंदर कर लेते, फिर ज़बान निकालते, उन्हें पकड़ते फिर अंदर कर लेते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा प्यार था उनसे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बचपन में बता दिया था, बचपन में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आँखों से आंसू निकले तो साहबा बैठे हुए थे। साहबा ने पूछा रसूलल्लाह क्या है, तो हुजूर ने फरमाया कि एक फ़रिश्ता मेरे पास ऐसा आया कि आज से पहले ऐसा फ़रिश्ता कभी भी नहीं आया। तो उन्होंने मुझे इत्तला दी है फ़रिश्ते ने कि आपके इस बेटे को आपकी उम्मत शहीद करेगी, और शहीद होने वाली जगह भी दिखाई। और एक मरतबा तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास आज एक ख़ास फ़रिश्ते आने वाले हैं, तुम ज़रा बाहर रहो दरवाजे के, किसी को अंदर मत आने दो। तो हुजूर अंदर चले गए। अब हुजूर जब अंदर चले गए तो फ़ौरन फ़रिश्ते आए, फ़रिश्ते ने कुछ इत्तला दी, तो बात ख़त्म हो गई। तो उम्मे सलमा आप अंदर आई। जो उम्मे सलमा अंदर आई तो देखा कि इमाम हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में है। तो वो चौंक गया, या रसूलल्लाह मैंने तो इसको आने दिया, ये कब आ गया, मैंने तो दरवाजे में थी बाहर, मैंने तो आने नहीं दिया, कब आया। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम इसको लेकर नहीं आई, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसको लेकर आए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और जिन्होंने ये खबर दी कि आपकी उम्मत के चंद फसादी लोग इनको शहीद करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पर शहीद करेंगे। उन्होंने फरमाया कि दरियाए फ़ुरात, जो कूफा है, बसरा है, दरियाए फ़ुरात, कूफे से जो ये करबला है जहाँ पर आप शहीद हुए, करबला, ये कूफे से 80 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर। तो जालिमों ने तो वहाँ तक नहीं जाने दिया, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, तो उन्होंने वहाँ की मिट्टी लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, ये मिट्टी है। तो हुजूर ने उस मिट्टी को एक शीशी के अंदर बंद कर लिया। तो उम्मे सलमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को दिया कि इस मिट्टी को लो, और जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत होगी,
तो उस दिन ये मिट्टी का रंग बदल जाएगा, सुर्ख हो जाएगा, ये मिट्टी खून बन जाएगी। तो जब उनकी शहादत हो गई और सबसे आखिर में जो शहीद हुई, जो जिनकी वफ़ात हुई है अज़वाज मुतहरात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में 11 में जो सबसे आखिर में वफ़ात हुई है वो उम्मे सलमा की हुई है। देखो ये भी हिकमत है। जब उनको मालूम हुआ तो वो फ़ौरन अपने अंदर गई, घर के अंदर, और उन्होंने उस शीशे को लिया तो वो मिट्टी खून में बदल चुकी थी, मिट्टी खून में बदल चुकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बड़ा प्यार था इनसे। और जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने, तो जब वो खलीफा बने तो एक बगावत शुरू हो गई। इमाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, देखो ये जो मामला है ना, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद उस्मान बने और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पर जो है फितने फसाद शुरू हो गए। इतने फितने फसाद शुरू हुए कि इमाम हसन तक और हज़रत अली के खलीफा बनने से हज़रत इमाम हसन तक 1 लाख मुसलमान जो है वो कत्ल हुए हैं, 1 लाख सहाबा जो है शहीद हुए हैं आपस की जंग के अंदर। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मौक़िफ़ यह था कि हज़रत उस्मान के जो कातिलीन हैं हम उनसे बाद में बदला लेंगे। कुछ लोग ऐसे थे वो हज़रत अमीर मुआविया के साथ थे, उनका अक़ीदा यह था कि अभी बदला लेना है। तो बस इसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ और इसी बात पर जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए। आपको शहीद कर दिया गया रमज़ान के अंदर, शहीद हो गए आप, ठीक है। उसके बाद हज़रत इमाम हसन खलीफा बने। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 महीने खिलाफत के बाद अपनी खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया को दे दी। तो हज़रत अमीर मुआविया से इमाम हसन ने लिखाया था कि आपके बाद खलीफा मैं बनूँगा, या अगर मैं ज़िंदा नहीं रहा तो इमाम हुसैन बनेंगे। अब जो दुश्मन थे उनको दुश्मनी ये थी कि ये खिलाफत जो है दोबारा अहले बैत के अंदर नहीं जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने इमाम हसन को भी जहर दे दिया और इमाम हसन भी जो है शहीद हो गए। और इसी तरह इमाम हुसैन को भी जो है शहीद करने की जो है उन्होंने कोशिश की और शहीद कर भी दिया। किस तरह कि जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला का इंतकाल हो गया तो उनके इंतकाल के बाद उन्होंने अपने बेटे यजीद को गवर्नर बना दिया। अब कुछ लोग बोलते हुए बेटे को कैसा बना दिया? भाई एक आदमी के 4-5 बेटे हैं, उसको नहीं मालूम होता वो कौन सा बेटा कैसा है। भाई आदमी अगर नेक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद नेक होते हैं लेकिन उसका जो बच्चा है वो बदमाश बन जाता है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा, ना उनको मालूम था, क्योंकि उनके सामने ना बड़ा शरीफ रहता था यजीद, तो उनको नहीं मालूम था। और यजीद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रह के बड़ा होशियार और चालाक हो गया था, बहुत होशियार हो गया था वो। तो अमीर मुआविया ने सोचा कि इससे ज़्यादा होशियार कोई भी नहीं है और जितना हुकूमत के बारे में इनको मालूम है किसी को भी नहीं मालूम, तो मुझे इनको ही खलीफा बनाने देना चाहिए अपने बाद। तो उन्होंने अमीर बना दिया और उनके बदमाशी के बारे में उनको भी मालूम नहीं था। अब इनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद जो है इमाम हुसैन ने पहले ही ऐलान, जब इमाम हुसैन को मालूम हुआ, इमाम हुसैन को भी ये मालूम नहीं कि इनका इंतकाल हो गया, लेकिन इमाम हुसैन को जब यह मालूम हुआ कि उन्होंने यजीद को अपना खलीफा बना दिया, तो इमाम हुसैन का कहना यह था कि जिस तरह अबू बकर इस दुनिया से गए हैं तो अबू बकर ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को खलीफा बनाया, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला आपके औलाद नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके जो है कुछ लगते नहीं है। जब आपके कुछ लगते नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, तो इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला जब इस दुनिया से गए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने 6 आदमियों को कहा कि 6 आदमी इनमें से मशवरा करके इनमें से किसी को खलीफा बनाना, इनके अलावा किसी को नहीं। तो वो जो 6 आदमी थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को कोई रिश्तेदार नहीं थे। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला जब शहीद हो गए तो हज़रत उस्मान के बाद जो खलीफा बने वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला बने। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला जब खलीफा बने तो मुसलमानों ने उनके हाथ पर बैत की, वो खुद से खलीफा नहीं बने। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला को जब इंतकाल होने लगा तो उनके इंतकाल के वक्त लोगों ने पूछा कि आपके बाद किसको खलीफा बनाया जाए, क्या हमें इमाम हसन को हसन का खलीफा बना दे? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मेरी इस बारे में कोई राय नहीं है, ना मैं हाँ करता हूँ ना मैं ना करता हूँ, तुम जिस बार पर इत्तिफाक़ करो ऐसा ही करो। तो इमाम हुसैन का कहना यह था कि जिस तरह अबू बकर ने, उमर और उस्मान अली ने अपने बाद खलीफा अपना आदमी नहीं बनाया, अपना बेटा अपने रिश्तेदार नहीं बनाया, इसी तरह आपको भी अपने बेटा खलीफा बनाने का हक़ नहीं है, आप अपने बेटे को खलीफा ना बनाए। लेकिन उनका कहना यह था अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला का कि ये बड़े होशियार है, बड़े चालाक है, ये समझते हैं सब बात को, ये समझ, इसलिए मैं इनको खलीफा बना रहा हूँ। तो इसी हाल में उनका इंतकाल हो गया। तो इंतकाल होने के बाद यजीद ने मदीने के अंदर, आप मदीने में थे तो मदीने के अंदर ख़त भेजा, और मदीने को जो गवर्नर थे वो वलीद बिन उक़बा बिन अबी सुफ़ियान थे, तो उनको ख़त भेजा कि इनको ज़बरदस्ती मेरे हाथ पे बैत कराई जाए। अब बैत का मतलब क्या होता है? हम लोग सोचते हैं अरे बैत क्या है, बैत खाली हाथ मिलाना सलाम मुसाफ़ा करने का नाम है, ये नहीं। बैत का मतलब है कि आदमी कसम और हलफनामा उठाए
कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं जिसके हाथ पर बैत कर रहा हूँ, यानी मैंने जिसको खलीफा मान लिया है, मैं इस खलीफा के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होऊंगा, मैं इस खलीफा के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाऊँगा, न मैं इसके ख़िलाफ़ तलवार उठाऊँगा, न मैं इससे मुकाबला करूँगा। ये है। तो इमाम हुसैन अगर बैत कर ले तो ये सारी बात ख़त्म हो जाती। तो इमाम हुसैन ने कहा भाई मैं बैत नहीं करूँगा। मैं बैत क्यों करूँ, मैं बैत नहीं करूँगा। तो वलीद बिन उक़बा जो ये तो सहाबी हैं, तो इन्होंने मदीने के अंदर आपको रात में बुलाया। तो रात को जब बुलाया तो रात को बुलाने के बाद आपको ज़बरदस्ती बैत कराई कि आप जो है यजीद के हाथ पर बैत कर ले। तो इमाम हुसैन तो जो है बड़े होशियार आदमी थे। तो इमाम हुसैन ने सोचा कि ऐसा लगता है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। तो उन्होंने वलीद बिन उक़बा को पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ इंतकाल हो चुका है और यजीद ये कह रहा है कि आप यजीद के हाथ पर जो है बैत करें। तो कहा कि नहीं, मैं तो एक मशहूर आदमी हूँ, मैं तो रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मैं इस तरह रात में काहे को बैत करना। कल जुमे के दिन लोगों को जमा करो, जुमा है, कल जुमे के दिन लोगों को जमा करो और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद मैं बैत करूँगा सबके सामने, इस तरह मैं अचानक बैत नहीं करूँगा। तो आप जाने लगे। तो वलीद बिन उक़बा के पास एक बदमाश बैठा हुआ था जिसका नाम मरवान है। तो मरवान ने कहा वलीद से, इनको जाने मत दो, इनको कत्ल कर दो। इमाम हुसैन के बारे में कहा इनको जाने मत दो, इनको कत्ल कर दो। तो इमाम हुसैन ने सुन लिया। तो इमाम हुसैन ने उससे कहा कि तू हमें कत्ल करेगा, तेरी इतनी मजाल है, तो हाथ लगा के तो दिखा। तो मरवान ने, तो वलीद बिन उक़बा थे, ये सहाबी रसूल थे, इन्होंने आप इमाम हुसैन को जो है पैगाम पहुँचाया यजीद का बस। तो मरवान ने यहाँ से ख़त लिखा कि भाई यजीद को कि ये आदमी जो है, जो वलीद बिन उक़बा है, ये आदमी हमारे काम का नहीं है, इन्हें तो अहले बैत के साथ है। तो ऐसा करो यहाँ का भी चेंज करो, गवर्नर, यहाँ का गवर्नर चेंज करो, और जो वो चले गए हैं आपके हाथ पे बैत करने को मना कर दिया है। तो वहाँ से कुछ साजिशें शुरू हुई। तो उन साजिशों की खबर इमाम हुसैन को हुई। जब इमाम हुसैन को मालूम हुआ कि ये मेरे कत्ल करने के दर पे हैं, तो आपने मदीने को छोड़ा, आप मदीना छोड़कर मक्का चले गए। जब आप मक्का चले गए तो मक्के जाने के बाद कूफे वाले जो थे लोग, उनके खतूत आने लगे कि आप जो है यजीद तो जो है बड़ा जालिम आदमी है, हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे, आप ऐसा करें आप जो है कूफा तशरीफ़ ले आएँ, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और हम यजीद से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, हम तो आपसे मुत्तफ़िक़ हैं। और उन्होंने शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि 12,000 खतूत भेजे कूफा वालों ने इमाम हुसैन के पास। अब इमाम हुसैन ने ये सोचा कि ये लोग तो मेरे हाथ पे बैत करने को तैयार हैं, और यजीद जैसा जालिम आदमी अगर इनके ऊपर मुसल्लत हो गया और मैंने अपने हाथ पर इनको बैत ना कराई, मैं इनका अमीर ना बना, और कल क़यामत के दिन अगर इसी बात को रखेंगे तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो कल क़यामत के दिन मैं पकड़ से बच जाऊँ। तो आपने इरादा ये कर लिया कि मुझे कूफा जाना है। तो आपके तमाम साथी जो थे उन्होंने रोका कि आप कूफा ना जाए। कूफे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। कूफे वालों ने कुछ भी नहीं करा, दगाबाज हैं, ये दगाबाज लोग हैं, बेवफा लोग हैं, ये आप ना जाए। लेकिन उनकी देखो तकदीर उनको वहाँ पर ले जाना चाहती थी, क्योंकि हुजूर की पेशिन गोया है कि इमाम हुसैन को जो शहीद किया जाएगा वो दरियाए फ़ुरात के किनारे पर शहीद किया जाएगा। हज़रत अली की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोया है, और ये तकदीर भी उनको वहाँ तक ले जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर शहीद होना है। अब इन्होंने सोचा, जब लोगों ने मना किया आप मत जाओ मत जाओ, तो इन्होंने सोचा कि मैं अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ, चाचा के बेटे हैं, उनको भेजता हूँ और वो वहाँ पर देख के आएँ क्या मामला है। तो मुस्लिम बिन अकील वहाँ पर गए। तो जाने के बाद पहले दिन 8,000 लोगों ने उनके हाथ पर बैत की कि हम आपके साथ हैं, हम यजीद के साथ नहीं, हम आपके साथ हैं। दूसरे दिन 12,000, तीसरे दिन 40,000 आदमियों ने बैत की। अब ये खुश हो गए, 3 दिन के अंदर 40,000 आदमियों ने बैत कर ली। तो उन्होंने फ़ौरन ख़त लिखा इमाम हुसैन को लिए कि आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ के हालात अच्छे हैं। अब जो कूफे के गवर्नर थे वो नौमान बिन बशीर थे। अब नौमान बिन बशीर ये तो साहबी रसूल हैं, तो नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे के गवर्नर थे, ये भी अच्छे थे, नरम दिल थे। लेकिन यहाँ पर जो यजीद के पाले हुए लोग थे, तो उन्होंने यजीद तक बात पहुँचाई कि 3 दिन के अंदर 40 लोग उनकी तरफ चले गए हैं, अगर ऐसा ही रहा तो कूफे वाले बगावत पर आ जाएंगे, ये आदमी अच्छा नहीं, इसको चेंज करो। तो उन्होंने नौमान बिन बशीर को चेंज करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को यहाँ का गवर्नर बना दिया कूफे का। और वो तो बड़ा जालिम आदमी था, उन्हें तो पहले ही जो है अहले बैत से दुश्मनी रखता था। तो नौमान बिन बशीर को वहाँ से माज़ूल कर दिया गया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को जो है कूफे का गवर्नर बना दिया। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जैसा को कूफे का गवर्नर बना, तो उसने गवर्नर बनते ही ऐलान किया कि जो आदमी मुस्लिम बिन अकील को पनाह देगा, ये इनके हाथ पर बैत करेगा, उन सब को कत्ल कर दिया जाएगा। अब कूफे के लोग तो दगाबाज थे। अब जब उन्होंने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की बात सुनी तो वो अपने घरों में महसूर हो गए, अपने घरों में चले गए और सब ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। मुस्लिम बिन अकील जिनके हाथ पर 40,000 आदमियों ने बैत की थी वो अकेले हो गए, उनका किसी ने साथ नहीं दिया। सिर्फ एक आदमी
हानी बिन उर्वा, उन्होंने उनका साथ दिया। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मालूम हुआ कि हानी बिन उर्वा ने उनको अपने घर में पनाह दी है, तो मुस्लिम बिन अकील के साथ 2 बच्चे भी थे आपके। जब आप जो है मक्के से आ रहे थे कूफे के अंदर, तो आपके तो छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी ज़िद की कि अब्बा जान हम भी जाएंगे। और जब बच्चा कोई ज़िद कर लेता, आपको मालूम है कि उसकी तमन्ना पूरा करना ज़रूरी होता है। तो मुस्लिम बिन अकील ने अपने बच्चों को भी लिया, 2 बच्चे थे, और हानी बिन उर्वा जिनके घर में आप जिनके घर में तशरीफ़ फरमा थे, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को चारों को पकड़ कर अपने महल के ऊपर ले गया और अपने महल के ऊपर से कहा कि इनको यहाँ से गिरा दो। कूफे में, करबला के मैदान कूफे के अंदर अपने महल पे ले जाकर चारों को ऊपर से गिरा दिया और चारों जो है शहीद हो गए। अब इन्होंने ख़त लिख दिया इमाम हुसैन के लिए। इमाम हुसैन ने ख़त पढ़ा के वहाँ का हालात अच्छे यहाँ से ही चल दिए। भाई फ़ोन का ज़माना तो था नहीं, भाई फ़ोन मिला दे, भाई ऐसे हालात हैं, जब वो ज़माना नहीं था। ख़त आने में कई दिन लगते थे, ख़त आने में ही कई दिन लगते थे। अब यहाँ से इमाम हुसैन चल दिए कूफे के लिए और वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। जब कूफे के करीब पहुँचे, करबला से ज़रा पहले पहुँचे। करबला जो है वो कूफे से 80 किलोमीटर दूर है। जब करबला के करीब पहुँचे तो एक शायर फरजदक जिसका नाम है, तो वो इमाम हुसैन को मिला। तो उन्होंने पूछा कि क्या हालात है, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम बिन अकील को तो शहीद कर दिया गया है और जिन्होंने उनका साथ दिया है हानी बिन उर्वा, उनको भी शहीद कर दिया गया है, लिहाजा मेरी राय है कि आप ना जाएं। तो जो मुस्लिम बिन अकील के जो औलाद थी या उनके जो घर वाले थे इमाम हुसैन के साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसको जाना है जाओ, हम लोग वहाँ जाएंगे, मुस्लिम बिन अकील का बदला लेंगे। तो इमाम हुसैन ने कहा भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो बाकी लोगों से कहा कि तुम चले जाओ, सब ने कहा कि हम जाएंगे नहीं, हम मुस्लिम बिन अकील का बदला लेकर ही जाएंगे। तो तकदीर देखो, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ लेकर जा रहे थे। ये तकदीर का मसला है। अहले सुन्नत वल जमात की राय ये है कि ये तकदीर का मसला है और तकदीर इमाम हुसैन को वहाँ पर लेकर गई। जब तकदीर ने वहाँ पर पहुँचा दिया तो मातम करना, मारना, लूटना, खसोटना और अपने आप को जो है अपने बदन को फाड़ देना, खून निकालना, ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि आदमी सब्र करे। जो मैं अभी आपको बात में बताऊँगा। तो अब इमाम हुसैन जो है करबला में जैसे पहुँचे तो यहाँ से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को मालूम हुआ कि वो आने वाले हैं कोफा। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुर बिन यजीद जो उनका सिपाही था उसको 1000 का लश्कर लेके भेज दिया कि इमाम हुसैन को वहीं पर रोके, कोफे के अंदर ना आने दे। क्योंकि अगर यहाँ आ गए तो लोग फिर उनका साथ देंगे, इसलिए उनको वहीं पर रोके और उनको ज़बरदस्ती जो है ज़बरदस्ती यजीद के हाथ पर बैत करने को बोले। तो ये 1000 के लश्कर के साथ आए और वहाँ पर इनको रोक लिया गया। तो हुर बिन यजीद जो है वो ज़रा नरम दिल आदमी थे, तो उन्होंने इमाम हुसैन का साथ दिया और इमाम हुसैन के साथ नमाज़ी पढ़ते थे। तो किसी ने ये बात देखी तो उन्होंने वो बात वहाँ तक पहुँचा दी, अरे जो बंदा भेजा है वो बंदा अपना नहीं है, उन्हें तो उनके साथ ही मिल गया। तो इन्होंने यहाँ से अमर बिन साद, ये साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा है। देखो, हालांकि बाप साहबी रसूल हैं, लेकिन बेटा जो है वो अहले बैत का कातिल है। इसी तरह यजीद जो है ना, अमीर मुआविया साहबी रसूल है, यजीद जो है वो कातिल निकल गया, तो क्या कर सकते हैं भाई। तो अमर बिन वक़ास को 4000 का लश्कर लेकर भेजा कि भाई उससे बोलो उन्हें हमारा साथ जरा तो ठीक है, वरना उसको भी कत्ल कर दो जाकर। तो हुर बिन यजीद अब तक इनके साथ थे, ये 4000 का लश्कर लेकर आई, ये 1000 तो 5000 हो गए। तो इनको रोका गया। जब इनको रोक लिया और इमाम हुसैन को जो चारों तरफ से घेर लिया, तो इमाम हुसैन ने कहा कि भाई मेरी 3 शर्तें हैं, मेरी ये 3 शर्तें आप यजीद तक पहुँचा दो या उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तक पहुँचा दो, या तो मुझे वापस जाने दो। मैं कोई लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो बात करने के लिए आया था, मैं तो बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बीवी हैं, बच्चे हैं, सब है, पूरा ख़ानदान है। अब कोई आदमी लड़ने के वास्ते जाता तो बीवी बच्चों को लेके जाता क्या? तो बीवी बच्चों को सबको ले लेके आए, तो बहन को भी ले लेके आए, सबको ले लेके आए। तो उन्होंने कहा कि मैं लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो बात करने आया था, लेकिन अगर तुम्हारे को मेरे का बात करना पसंद नहीं है तो मुझे वापस जाने दो। एक तो ये मेरी शर्त ये है कि मुझे वापस जाने दो, दूसरी शर्त ये है कि मुझे यजीद से मिलने दो, तीसरी शर्त मेरी ये है कि मुझे किसी इस्लामी जो ममालिक है वहाँ तक जाने दो। तो उन्होंने ये ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद अमर बिन साद जो था वो इब्न ज़ियाद के पास गया। तो इब्न ज़ियाद ने कहा कि देखो, हम कोई ऐसा आदमी नहीं इनकी बातों को कबूल करेंगे, हमें तो बैत चाहिए यजीद के हाथ पर, बस हम इन शर्तों को नहीं मानते। अब जब इनको घेर लिया तो अमर बिन साद था, तो उसने ख़त भेजा इब्न ज़ियाद के पास कि भाई हम 5000 आदमी थोड़े हैं, ज़रा और भेजाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पागल है क्या, 72 आदमी हैं, तुम 5000 हो। उन्होंने कहा तुझे मालूम नहीं है कौन लोग हैं, ये अली की औलाद हैं, इनमें से हर एक आदमी 1000 के बराबर है, ये तो 5000 है, हमें तो ये 72 है ना, तो 72000 होना था। तो उन्हें वहाँ से 17000 की फ़ौज और भेजा। कितने हो गए? 17 और 5 22,000। तो 22,000 की फ़ौज वहाँ भेजा, ये 72 है, तो 22,000 की फ़ौज भेजा।
अब जब 22,000 की फ़ौज आ गई तो आपको घेर लिया गया। तो आप तो बड़े बहादुर थे, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि ऐसा करो, इनका पानी बंद करो, जब ये भूखे प्यासे रहेंगे। क्योंकि उनके अंदर ऐसे ऐसे आदमी थे, 72 आदमी के अंदर, वो ये फरमा रहे थे कि अगर हमें एक घूंट पानी मिल जाए तो हम इनको कत्ल कर देंगे, क्योंकि एक एक आदमी ने 200-200 आदमी को कत्ल किया है। तो पानी बंद कर दिया। तो 7 मुहर्रमुल हराम, आज 6 है, तो ये समझो कल के दिन से 7 मुहर्रमुल हराम का जो है आपको पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक आपका पानी बंद रहा। 10 मुहर्रमुल हराम तक पानी बंद कर दिया गया। तो 10 मुहर्रम के दिन तो जो ज़ैनब थी आपकी बहन इमाम हुसैन की, तो उन्होंने कहा कि आप 3 दिन हो गए, पानी नहीं है, बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, आप ऐसा करो पानी लाओ। तो इमाम हुसैन खुद गए पानी लाने। जैसे पानी का मशकीज़ा भर रहे थे तो दुश्मनों के अंदर एक आदमी था हुसैन बिन नुमैर। हुसैन, ये हुसैन स्वाद से है, ये हुसैन सीन से है, अपना हुसैन। ये जो दुश्मन का हुसैन है ये सीन स्वाद से है, हुसैन बिन नुमैर। तो उसने तीर मारी दूर से जब तीर मारी तो इमाम हुसैन के यहाँ पर ऐसा लगी तीर, और यहाँ से ऐसा खुल गया और अंदर से जो है दांत नज़र आने लगे। तो 3 दिन के अंदर जब पानी बंद कर दिया, पानी नहीं मिला, भूखे प्यास से वैसे परेशान थे आप, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि जल्दी करो, जल्दी करो। तो अब इन्होंने जो है आपको चारों तरफ से घेर लिया, और एक एक होते होते, इतना वक्त नहीं है, एक एक होते होते जो है तमाम को जो शहीद कर दिया गया। तो आखिर में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है, जब आप जो है आपके पास किसी के आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जो भी जाता आप उसको कत्ल कर देते। तो अमर बिन साद ने कहा कि ऐसा करो, तमाम लश्कर एक साथ हमला करो इनके ऊपर। तो तमाम लश्कर ने एक साथ हमला किया। अब 22,000 का लश्कर है, अकेला आदमी क्या करेगा? तो तमाम के तमाम ने जब एक साथ हमला किया तो आप बेबस हो गए, आप बेबस हो गए। और सबसे पहला नेज़ा जिसने मारा उसका नाम है मालिक बिन नसीर। इनका अंजाम क्या हुआ? वक्त रहेगा तो मैं इंशाअल्लाह अब, वरना आइंदे जुमे को बताऊंगा इनका अंजाम हुआ क्या, कातिलीन हुसैन का अंजाम क्या हुआ। जिस तख्त के लिए यजीद ने इमाम हुसैन का कत्ल कराया, उस तख्त पर वो सिर्फ 2 साल 8 महीने बैठा, बस 2 साल 8 महीने के बाद बेचैनी से मर गया। और सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर ये सब लोग मर गए। 5,000 आदमी थे शामिल, तो 5 के 5,000 आदमी को मुख्तार सक़फ़ी ने कत्ल किया है बाद में। 5 साल के अंदर तख्ता पलट गया। अब भी 5 साल की सरकार है ना, तो मुझे लगता है ये 5 साल वहीं से निकले हैं। तो यजीद के जो तख्ता था 5 साल में पलट गया। तो 5 साल के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि वो लोग सोच भी नहीं सकते थे ये क्या हुआ। जो लोग आज बादशाह थे उनकी गर्दनें कट के सामने रखी हुई है। तो सबसे पहले जो तीर मारा वो मालिक बिन नसीर था, उसने आपको नेज़ा मारा तो आप नीचे गिर गए। तो खोला बिन यजीद था, तो उसको अमर बिन साद ने कहा कि कत्ल कर। तो उन्होंने आपके कंधे पर यहाँ पर पैर रखा और आपके कंधे पर यहाँ पर तलवार मारी, तो आपका कंधा यहाँ से अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। ये वो दास्तानें हैं जिन दास्तानों को ना हम सुन सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। ताजियों का नाम इस्लाम नहीं है, अपने बदन को काटना फिरना ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है कि उन्होंने जंग के मैदान में भी नमाज को नहीं छोड़ा। ज़ोहर का वक्त हुआ और जुमे का दिन था, जुमे के दिन भी आपने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है, 2 रकात नमाज अदा की है। ज़ोहर के दिन भी, जुमे के दिन भी, जुमा पढ़ना भी नसीब नहीं हुआ। और असर से पहले 72 साथी सब शहीद हो गए। तो अमर बिन साद ने कहा खोला बिन यजीद से भी कत्ल करूँ ना, डर गया तो मैं कैसा कत्ल करूँ, हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि आप ऐसे बहादुर थे। तो जिसने आपकी गर्दन काटी उसका नाम था सिनान बिन अनस। तो सिनान बिन अनस आपके पास गया और उसने इमाम हुसैन की गर्दन को काटा, और इमाम हुसैन की गर्दन को काटा और काट कर घोड़े के आगे ऐसा लटकाया। जिस घोड़े के आगे गर्दन को लटकाया, इस बात को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इमाम हुसैन की 2 बेटियां थी, एक का नाम फ़ातिमा, एक का नाम सकीना। तो अमर बिन साद ने कहा कि इनकी दोनों बेटियों को इसी घोड़े पर बिठाया जाए। यानी यहाँ हमारे बाप को कोई थप्पड़ मारे ना तो हम लोग बिलक जाते हैं, यार हमारे बाप को गाली दी किसी ने, हमारे बाप को थप्पड़ मारा। और बाप के सामने अगर बेटी को कोई सिर्फ थप्पड़ भी मार दे तो बाप ये सोचता है कि मैं इस आदमी का कत्ल कर दूँ। यहाँ इमाम हुसैन का सर लटका हुआ है घोड़े के आगे, और इमाम हुसैन की दोनों बेटियाँ सकीना और फ़ातिमा यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। और करबला का मैदान कूफा से 80 किलोमीटर दूर तक है, 80 किलोमीटर। और फिर करबला से कूफा तक 80 किलोमीटर दूर घोड़े पर इसी तरह गए हैं। वो कोई मोटरसाइकिल का दौर नहीं था कि मोटरसाइकिल और कार में बैठे 80 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर लिया। 80 किलोमीटर और घोड़े से चलना आप सोच सकते हैं कितना दिन लग सकता है। 24 घंटे भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो इमाम हुसैन का सर को उनके घोड़े के आगे लटका गया और पीछे आपकी बेटियों को बिठाया गया। क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास इनको ले जाया गया। जब आप शहीद हो गए
आपकी गर्दन को सिनान बिन अनस ने काटा, और काटने के बाद जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ले गए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो है तो जो लेके गया था उन्हें खोला बिन यजीद था जो सर को लेके जा रहा था, शायद अमर बिन साद था, मेरा नाम जहन में नहीं है। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जब आपका सर मुबारक लेके पहुँचे तो रात का वक्त था, तो दरवाज़ा महल का खटखटाया तो वो सो चुका था, मैं सो गया हूँ। तो खोला बिन यजीद ने इमाम हुसैन के सर को अपने घर पर रखा। तो इसकी 2 बीवियाँ थी, तो इसने अपनी बीवी से कहा कि आज तुम्हारे लिए देखो मैं क्या तोहफ़ा लेकर आया हूँ। तो क्या लेकर आए हो? तो उन्होंने इमाम हुसैन का सर दिखाया। उसने कहा बदबख्त, तो अहले बैत का जो है इमाम हुसैन का सर लेकर आया है, इनकी बद्दुआ ऐसी है, इनकी बद्दुआ लग गई तो तू कभी जो है चैन की नींद नहीं सो सकता। तो जो बीवी थी ना, इसने कहा कि तू मुझे, इस्लाम में ये है कि लोग तलाक देते हैं लेकिन मैं तुझे खुद तलाक देती हूँ, आज के बाद मैं तुझ पर हराम हूँ, मैं तुझे छोड़ कर जा रही हूँ। तो इसकी जो दूसरी बीवी, उसने उसको दूसरी बीवी को बुलाया, तो इमाम हुसैन का सर वहाँ पर रखा और खोला बिन यजीद जो है वो अपनी बीवी के साथ वहाँ पर इसने सोहबत की है। ये वो दास्तान है जिन दास्तानों को पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इमाम हुसैन का सर वहाँ पर है। तो उन बीवी ने बताया, जो इनकी दूसरी बीवी थी ना, उन्होंने बताया कि सारी रात मैं वहाँ पर सो रही थी, मैंने देखा कि इमाम हुसैन के सर से लेकर एक नूर आसमान तक जाता है। इमाम हुसैन का सर ऐसा चमक रहा था जैसे लाइटें बल्ब चमकते हैं, और इमाम हुसैन के सर से जो है वो नूर निकल रहा था, और नूर निकल के जो है आसमानों तक जा रहा था, यानी कत्ल होने के बाद भी। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मैदान जंग में भी नमाज़ें नहीं छोड़ी, ताज़िए मनाना, और भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, बोलता हूँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, पीरा उठाना, पीरा जमाना, और भाई ताज़िए मनाना। एक आदमी तो अभी मिला मेरे को, मुल साहब हम लोग पिछले साल 12 ताज़िए मनाए, ये साल 15 रख रहे हैं हम। क्या करता भाई, 100 रख ले, कोई फ़ायदा नहीं है। अव्वल मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहला नमाज का सवाब होगा। आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा आपने कितना पीरा रखे, कितना ताज़िया बनाए, आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा। अगर ये पूछा ही नहीं जाएगा तो ऐसी बात पे कहीं, मैं बारहा ये कहता हूँ कि आदमी उस बातों पर अमल करे जो हमसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। जो हमसे पूछा ही नहीं जाएगा हम उसके लिए कहीं को परेशान है भाई। आज उम्मत के अंदर उन चीज़ों पर लड़ाई है जिन चीज़ों को पूछा नहीं जाएगा, जिन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा उन पर कोई लड़ाई नहीं है। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास सुबह को जब सर ले जाया गया तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने आपके मुबारक होठों पर जो है छड़ी मारी। जब छड़ी मारी तो वहाँ पर एक साहबे रसूल बैठे हुए थे जिनकी उम्र तकरीबन बहुत ज़्यादा थी, ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उन्होंने कहा कि बदबख्त, इन होठों पर छड़ी ना मार। ये वो होठ हैं कि जिन होठों का मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक देखा है कि ये वो होठ हैं जो होठ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक को चूसते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ज़बान निकालते और इमाम हुसैन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान को चूसते थे। तो उसने कहा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कि तू, तेरी उम्र ज़्यादा है, तू 100 के करीब है, अगर तू जवान होता कि मैं तुझको भी कत्ल कर देता। तो अब ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला वहाँ से छोड़कर चले गए कि मैं जा रहा हूँ। तो इसने दूसरे दिन ये ऐलान किया कि इमाम हुसैन के सर को कूफे के बाज़ारों में घुमाया जाए। तो नेज़े पर ऐसा चढ़ाया और कूफे के बाज़ारों में घुमाया गया। तो इसी तरह इस सर को ले जाया जाए। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भी यही किया कि सर को नेज़े पर ऐसा टाका और सकीना और फ़ातिमा जो इमाम हुसैन की बेटियां थीं उनको घोड़े पर बिठाया, और जो औरतें थीं उन तमाम को घोड़े पर बिठाया, और ताकि ये देखते वहाँ पर जाए। तो कूफे से मुल्क शाम, आपको पता है कूफे से मुल्क शाम कितने किलोमीटर दूर है? 2200 किलोमीटर दूर, 2200, 2200। आदमी सोच नहीं सकता। आज यहाँ से दिल्ली 1600 किलोमीटर है, हम लोग जाते तो 24 घंटे लग जाते। तो 2200 किलोमीटर दूर का सफ़र और घोड़े पर, ऊँटों पर, आप सोच सकते हैं कितने दिन लगे होंगे। महीना लगा होगा तकरीबन, और 1 महीने तक इमाम हुसैन का सर नेज़े पर है, और बीवियाँ और बेटियाँ जा रही हैं, और कूफे से मुल्क शाम 2200 किलोमीटर दूर तक किस तरह गए होंगे, उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। तो यजीद के पास जब गए तो यजीद ने जो है जो भी कुछ करा, मामला बहुत लंबा है। तो यजीद ने जो है वहाँ से उनको जो है वापस भिजा दिया कि आप जो है, तो इमाम हुसैन के सर मुबारक को जो है लाया गया। अमर बिन साद जो था उसने उन्हें लाया और मदीने के अंदर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कदम मुबारक के अंदर दफन किया गया आपका सर, और जो आपका जिस्म मुबारक था नीचे का, क्योंकि 72 आदमी थे ना, किसी ने भी, क्योंकि वहाँ पर दुश्मन थे और दुश्मनों का ऐलान था कि इनकी लाशों को कोई कफन नहीं देगा, कोई नहलाएगा नहीं, कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। किसी की नमाज जनाजा नहीं हुई तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ ज़मीन को, तो ज़मीन के अंदर आंधी चली, बारिश आई, आंधी तूफ़ान बारिश ऐसे आई कि ज़मीन पूरी फट गई, और आंधी तूफ़ान ऐसे आई कि आंधी तूफ़ान ने जो है ख़ुद ने ज़मीन ने अपने अंदर सबको ले लिया। फिर बारिश आई, मुसलसल 40 दिन तक बारिश आई। तो बारिश आने के बाद किसी को मालूम नहीं हुआ इमाम हुसैन की कब्र कहाँ है। आज जिन लोगों ने इमाम हुसैन की कब्र पर मकबरा बनाया हुआ है 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि बनु असद का एक आदमी था,
तो उसने कहा कि भाई यहाँ तो 72 लोग शहीद हुए ना, कहाँ गए वो 72 आदमी? तो उसने ज़मीन को सूंघा, मिट्टी उठाता ऐसे सूंघता, मिट्टी उठाता, तो एक जगह से उसने मिट्टी उठाई और सूंघी। उसने कहा कि ये इमाम हुसैन की जो इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक है वो यहीं पर है, क्योंकि इस मिट्टी से मुझे इमाम हुसैन की खुशबू आती है। तो लोगों ने वहीं पर मकबरा बना दिया। हालांकि ये 100% नहीं मालूम कि कहाँ पर है। तो इनका जो जिस्म मुबारक है वो कूफे के अंदर दफन है, जहाँ पर मकबरा बना हुआ है। और जो सर मुबारक है वो मदीने के अंदर हज़रत फ़ातिमा जो इनकी वालदा हैं, वालदा के बराबर में इमाम हसन भी वहीं है, और फ़ातिमा और उनके बराबर में इमाम हुसैन का जो है सर मुबारक को दफन किया गया। तो बातें तो बहुत सारी हैं। अब इनके बाद आगे क्या हुआ वो मैं इंशाअल्लाह अगले जुमे को बयान करने की कोशिश करूँगा। ये जो महीना है ना, मुहर्रम का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे बेहतरीन रोज़ा और सबसे बेहतर रोज़ा, सबसे फजीलत वाला, सबसे ज़्यादा सवाब वाला रोज़ा जो है वो मुहर्रम का रोज़ा है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मक्के के अंदर रहे? 13 साल मक्के के अंदर रहे, और फिर मदीने के अंदर चले गए। मदीने के अंदर 1 साल रहे, दूसरे साल रोज़े फ़र्ज़ हुए। अब 1 साल मदीने का और 13 साल मक्के के 14 साल, तो 14 साल तक ये मुहर्रम का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ था। 10 मुहर्रम का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ था। लेकिन जब रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो इसकी फ़र्जियत जो है मनसूख हो गई, लेकिन सुन्नत आज भी है। तो सहाबा ने पूछा कि रसूलल्लाह, मुहर्रम के महीने में अगर कोई रोज़ा रखे, ये तबरानी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उसका रावी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जो आदमी मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखे 1 तारीख से 30 तारीख तक, मुहर्रम के महीने में जो आदमी रोज़ा रखेगा एक, तो उसको 30 रोज़ों का सवाब है। एक रोज़ा रखे तो 30 रोज़ों का सवाब है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जो आदमी ख़ास करके मुहर्रम का रोज़ा रखेगा, मुहर्रम आशूरा के दिन जो आदमी रोज़ा रखेगा तो उसको एक अफसल ने फरमाया कि उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी 1 साल के गुनाह, आशूरा का रोज़ा रखो और 1 साल के गुनाह माफ़ हो गए आपके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इसके साथ 2 रोज़े रखे, या तो 9-10 का रखे या 10-11 का रखे। देखो उस वक्त हुजूर ने इसलिए फरमाया कि उस वक्त के यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। क्यों? क्योंकि 10 मुहर्रम को फ़िरौन ख़त्म हुआ, फ़िरौन गरक हुआ दरिया के अंदर, तो फ़िरौन के ख़त्म होने की खुशी में उन लोग का रोज़ा रखते थे। लेकिन ये उस वक्त का था। आज के उलमाओं का फतवा ये है कि आज यहूदी रोज़ा नहीं रखते। आज के यहूदी को तो यही नहीं मालूम 10 मुहर्रम कब है, क्योंकि आज के यहूदी अपने कारोबार जो भी हिसाब लगाता है वो चांद की तारीख से नहीं बल्कि जनवरी फरवरी के हिसाब से लगाता है। तो आज अगर कोई एक रोज़ा भी रखना चाहे तो रख सकता है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, भाई 2 ही रखना का, एक नहीं, उन्हें 1 भी नहीं रखता, 2 भी नहीं रखता। तो इसलिए अगर किसी से 2 नहीं हो रहा तो 1 रोज़ा भी आदमी रख सकता है। तो ये 10 मुहर्रम को रोज़ा रखे। अब 10 मुहर्रम कब है? मंगल को है, 9 अगस्त को 10 तारीख है उर्दू की, मंगल के दिन। या तो पीर मंगल का रखे या मंगल बुध का रखे, 2 कि ये भी नहीं हो सकता तो खाली मंगल का रोज़ा रखे। इससे आदमी के 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और इस महीने को शोक का महीना समझना ये इस्लाम में नहीं है। शोक मनाना, शरबतें बांटना और काले कपड़े पहनना ये सब शियाओं का अक़ीदा है। अगर आप शिया हो तो कोई बात नहीं, आप जो चाहे करो। आप अगर सुन्नी हो तो आप ये नहीं कर सकते। पहले आप फैसला कर ले मैं शिया हूँ सुन्नी हूँ। पहले आप एक जगह बैठ के आदमी फैसला कर ले मैं शिया हूँ सुन्नी हूँ। अगर मैं शिया हूँ भाई जो क्या चाहे कर, जितनी सबीला लगाना है, जितने शरबता लगाना है। इमाम हुसैन को क्या पूरे साल में आज के दिन प्यास लगती क्या? यानी पूरे साल प्यास नहीं लगती। और इमाम हुसैन तो जन्नत में है, उनको तुम्हारे शरबतों की ज़रूरत नहीं। अगर मैं तो ये बोलता हूँ, बारहा बोलता हूँ, अगर आपको शरबत ही पिलाना है तो आप अपने वालिद की तरफ से शरबत पिलाए ना, जिन्होंने रोज़े न रखे, जिन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी ज़कात नहीं दी, इन लोगों की तरफ से आप शबीले लगाएं, शरबतों की पिलाएं ताकि इनको सवाब मिले। इमाम हुसैन को शरबतें पिलाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, उन्होंने तो जन्नत में है। क्या जन्नत में पहुंचा था वहाँ? और किसी गरीब को पानी पिलाना तो पूरे साल सवाब है भाई, पूरे साल सवाब है। और हमसे ये पूछा ही नहीं जाएगा तूने कितनी सबीलें लगाई, कितने लोगों को शरबत पिलाया, कितने लोगों को पानी पिलाया। जब हमसे ये पूछा ही नहीं जाएगा तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। हमसे पूछा जाएगा नमाज के बारे में, हमसे पूछा जाएगा वालिदैन की खिदमत के बारे में, हमसे पूछा जाएगा मेरी बीवी मेरे बच्चों के साथ क्या सलूक था, हमसे पूछा जाएगा तूने कुरान को कितना पढ़ा, हमसे पूछा जाएगा कि तूने रोज़े नहीं रखे या नहीं रखे, तूने ज़कात दी या नहीं, फितरा दिया या नहीं दिया, अगर हज फ़र्ज़ था तो हज करा नहीं करा। तो जो चीज़ें इस्लाम के अंदर हमसे पूछी जाएंगी आप उन पर अमल करें। जो हमसे पूछा नहीं जाएगा हमें उस पर कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं है। ये शियाओं का अक़ीदा है। अगर आप शिया हो तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर जाओ, सुन्नियों का नाम बदनाम ना करो। अगर आप सुन्नी हो, देखो 4 इमाम है, 4 इमामों के नज़दीक क़यामत तक चैलेंज है मेरा, कोई भी नहीं दिखा सकता।
कि चारों इमाम में से किसी एक इमाम ने कहा हो कि यह महीना शोक का महीना है, इस महीने में शरबत पिलाना है, यह महीना सवीले लगाने का है, यह महीना काले कपड़े पहनने का है, यह महीना बीवी से अलग रहने का है, यह महीना जो है वो है जिसमें गोश्त नहीं खाने का है, कारोबार नहीं करने का है, दुकानें बंद है। ये हफ्ते में मैंने अपनी आंखों से देखा, कई दुकानें बंद थी। जब मुझे वो आदमी यहाँ पर आया तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई दुकान बंद है? भाई मौलवी साहब ये मुहर्रम का महीना ना मनहूस महीना है, कारोबार बंद कर देना। ओ भाई जीना भी छोड़ दे, सांस लेना भी छोड़ दे, खाना सब कुछ छोड़ दे, पानी पीना भी छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। अगर इतना महीना मनहूस का महीना है तो आदमी वो काम करे जो हमसे पूछा जाएगा, जो हमसे पूछा नहीं जाएगा आदमी ऐसे काम ना करे। पहले आप बैठ के फैसला कर ले मैं शिया हूँ सुन्नी हो। अगर आपका दिल ये बोले मैं शिया हूँ तो इमाम बाड़े को चले जाओ, मौला अली को, वहाँ पर बहुत शिया है, आपका इस्तिकबाल करेंगे, वहाँ चले जाओ, वहाँ रहो, काले कपड़े पहनो। लेकिन अगर आपको इन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना है तो आपको जो है आप सुन्नी हो, आपको अपना अकीदा चेंज करना पड़ेगा। बीच का आदमी किसी को पसंद नहीं है, हिजड़ा किसी को पसंद है तो आप हिजड़े ना बने, आप या तो उधर जाएं या इधर आएँ, एक दोनों तरफ बीच का नहीं चलता, बीच का किसी को पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो बातें तो बहुत सारी हैं, अब इनके साथ आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।